हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटर में। मैं आप लोगों को सिखा रहा था डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिसकी टेबल आपको ना पता हो। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर की टेबल तो आपको वैसे भी नहीं पता होगी। 2 डिजिट को तो हम कह सकते हैं कि 1 से 20 तक आपको पता है, बहुत लोगों को 30 तक पता होती है, लेकिन उसके बाद वाले नंबर्स की टेबल नहीं पता होती। तो उनसे डिवाइड करना मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे। इसी तरह आज मैं सिखाऊंगा हम कैसे 3 डिजिट वाले नंबर से ट्रिक से डिवाइड करें, ठीक है, जिसकी टेबल हमें नहीं पता है। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझेंगे। तो जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें आपको डिवाइड करना है 70, 31 और जो है 985। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है, 823 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 823 की टेबल तो आपको पक्का नहीं पता होगी, ठीक है। जिसको पता होगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है देखिए इसको हम अरेंज करेंगे किस तरह से। देखो एक डिविजर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और बाकी जो 2 डिविजर बच रहे हैं उनको हम इस तरह से लिख लेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में डिविजर होगा, इसमें डिविडेंड। अच्छा, यहाँ पर 2 नंबर हमने ऊपर लिखे हैं, इसलिए इसके भी 2 नंबर हम इस कॉलम से बाहर लिख लेंगे, ठीक है। बाकी बचे हमारे पास इतने नंबर, इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से, थोड़ा गैप रहे तो ठीक है, और इस तरह से हम कर लेंगे। क्लियर? तो इतना करने के बाद हमें देखो 3 स्टेप में सॉल्व करना है। वो स्टेप में पहले आपको बता दें। तो पहला स्टेप है कि जो नंबर यहाँ पर लिखा है, मतलब जैसे 8, तो पहला 8 से टेबल पढ़ोगे, ठीक है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, 8 की टेबल पढ़ना है, ठीक है, इतनी बार जाओ। जो यहाँ पे लिखा है जो आएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो आएगा, तो जो नंबर आपने ऊपर लिखे हैं जो आएगा, ठीक है। तो जो नंबर आपने ऊपर लिखे हैं तो उसमें आप क्या करना है कि इससे 2 की टेबल पढ़ना है थर्ड स्टेप में, और 2 की टेबल पढ़ के जो आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको हम इसी में समझें तो ज़्यादा है। हर बार आपको यही करना है। 8 की टेबल के बाद अगर कुछ बचता है तो एक नया नंबर क्रिएट करेंगे। तो हम कैसे पहले देखते हैं। पहला स्टेप हमें क्या है, 8 की टेबल इतनी बार पढ़ी है तो 70 आया तो उससे कम आया। तो 8 की टेबल हम 8 बार ही पढ़ सकते हैं, तभी 84 आएगा, ठीक है। 84 आया तो कितना बच गया आपके पास, 10 से 4 गया तो आपके पास 6 बच गया, और यहाँ पे 6 से 6 जाएगा, जो 6 बचा तो एक नंबर। देखो यहाँ पे जब भी 8 की टेबल पढ़ने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी बच जाता है, उसको हम यहाँ पे लगा करके एक नया नंबर बना देंगे। मतलब इस जगह पे जो नंबर है उसकी टेबल पढ़ने के बाद और फिर नंबर से सब्ट्रैक्ट जो भी बचेगा उसको हम दूसरे नंबर में लगा के एक नया नंबर बना लेंगे। अब देखो नया 2 डिजिट नंबर बन गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, अभी देखो हमारे पास क्वोटिएंट सिर्फ 1 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर, वो भी बाहर वाला लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा, दूसरे स्टेप पे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो 8 + 16 आया, 16 इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट किया 16, कितना बचा, देखो 13 से 6 जाएगा, कितना 7 बच जाएगा। यहाँ से 5 से 1 गया, 4 बच जाएगा, 47 बच गया। अब देखो हमने ये जब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वोटिएंट के साथ इसकी टेबल पढ़ लेंगे, तो फिर हमें 8 से टेबल पढ़नी है। 8 से टेबल पढ़ के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40, ठीक है। 8 × 5 क्या हो जाएगा, 40 करेंगे तो 7 बचेगा, 7 एक नया नंबर लगेगा। देखो 8 से टेबल पढ़ने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आए वो हम यहाँ पर लिख करके एक नया नंबर बना लेंगे। मतलब यहाँ क्या जो ऊपर बचे हुए नंबर है उसमें लगा करके एक नया नंबर। अब 71 पर क्या नंबर। अब आपके पास देखिए यहाँ भी क्वोटिएंट 2 और यहाँ भी 2 नंबर है, तो आप देखेंगे यहाँ जो देखा जाए 85 में बाहर वाला नंबर 5 है और 23 में बाहर वाला नंबर 2 है, अंदर वाला नंबर 8 है, यहाँ पे अंदर वाला नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, बाहर के से बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर से अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 का हम 5 से करें तो 2 × 5 = 10 होता है, और 3 का 8 से करें तो 24 होता है। टोटल कितना हो जाएगा, 34। उस 34 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, जैसा कि पहले भी हमने किया था। तो सब्ट्रैक्ट करें तो कितना जाएगा, 11 से 4 गया तो कितना बचा, 3। 11 से 4 जाएगा, 3 कहाँ बच जाएगा, 11 से अगर 4 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 37 हो गया। अब 8 की टेबल इतनी बार पढ़ी है तो 37 आया तो उससे कम आया, तो 8 × 4 = 32 होता है। 32 सब्ट्रैक्ट कर दो कि क्या हो जाएगा, 5। हमने कहा 8 से टेबल जब भी पढ़ें उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें, जो आए उसको यहाँ पे लगा के नया नंबर बना लें। जो नंबर आपके पास बचे होते हैं वहाँ पे लगा करके नया नंबर, उसको यहाँ पे लगाएंगे, एक नया नंबर बन जाएगा। फिर आपको वही काम करना है। अब हम इसमें देखेंगे तो बाहर 4 है और अंदर 5 है, इसको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर है, तो इसके भी हमें 2 ही डिजिट ले सकते हैं ना। तो इसको 2 डिजिट, अब वही बाहर से बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर वाले का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 3 × 5 = 15। 8 और 15 कितना होता है, 23 होता है। उस 23 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 23 जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 से 3 जाएगा तो कितना, 6 बच जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे कितना बचा, 4, यहाँ पे 4 क्यों बचेगा, यहाँ पे 5 पे 5 से जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 8 की टेबल इतनी बार पढ़े तो 36 आया तो उससे कम आया, तो आपको पता है 8 × 4 = 32 आया, 4 बचा। देखो 8 से टेबल पढ़ने के बाद जो भी नंबर बचता है उसको लगा करके नया नंबर आपको बनाना ही होता है, ये बात समझ लीजिए। 8 का मतलब यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पे 8 इसलिए हम बार बार 8 कह रहे हैं, यहाँ पे 7 होता, 5 होता तो हम वो कह रहे हैं। तो अब आपके पास 4 गया, 48 हो गया। अब तरीका वही, अब बाकी 2 नंबर हाइड कर लीजिए क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर तो 2 नंबर हमें यहाँ पर, बाहर से बाहर वाले नंबर का टेबल, अंदर से अंदर वाले नंबर का टेबल। 2 का 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 का 4 से करेंगे, देखो इसका भी इस तरह से, तो 2 का 4 से करेंगे 8,
3 का 4 से करेंगे 12, 20 हो जाएगा। 20 से सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आपके पास 28 हो जाएगा। आप देखिए जब भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब भी इन दोनों का नंबर का मतलब यहाँ पे दो नंबर है, क्वाड्रेंट के दोनों का टेबल पढ़ के जब सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नया नंबर आता है उसके लिए हम 8 की टेबल पढ़ते हैं। हमेशा यही होता है कि जब हम इन दोनों की टेबल पढ़ ले रहे हैं तो जो नया नंबर आता है उसी से तो हम 8 की टेबल पढ़ रहे हैं, यही तो दिखाई पड़ रहा है। अब 8 की टेबल इतनी बार पढ़ी या तो 28 आए उससे कम आए। अब देखो हम नंबर क्योंकि इधर के बाद के ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन को चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। यहीं पे छोड़ने के लिए क्या करेंगे, आपके पास क्वाड्रेंट यही हो जाएगा 8544 और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 28, क्योंकि हम जब इसके बाहर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसके साथ टेबल पढ़ने के बाद तो वो आपका रिमाइंडर हो जाता है और ये जो शामिल का तो क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हमें डेसिमल में सॉल्व करना है तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो रिमाइंडर में अगर सॉल्व करना चाहें तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया और यहाँ पे जो आ गया वो रिमाइंडर हो गया। लेकिन डेसिमल में सॉल्व करना है तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। तो आप एट का टेबल इतनी बार पढ़े तो 28 है तो उससे कमाए तो कितना 8 3 जा 24 करेंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा। वो 4 लगा करके एक नया नंबर बन जाएगा। जब नया नंबर बनता है तो आपको फिर पता है ना क्या करना होता है, 2 नंबर यहाँ सब हाइड कर लीजिए, 2 नंबर ये 2 नंबर ये, बाहर से बाहर वाले का अंदर वाले से। तो 3 3 जा 6 हो जाएगा और 3 4 जा 12, 6 और 4 कितना 18 सब्ट्रैक्ट कर दें इससे। 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 से 8 गया, 15 से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा और यहाँ पर 3 से 1 गया, 3 से 1 गया, 3 से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा 27। अब 8 का टेबल इतनी बार पढ़ी है तो 27 आया तो 20 उससे थोड़ा कम आया तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के 2 डेसिमल तक 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया हमारा सॉल्व। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट हो जाएगा 8544.33। तो देखो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी में, वो देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा जिसमें हम आपका लेंगे जो आपका डिविडेंड है वो आपका हो जाएगा 10 6 4 3 2 1 6 4 3 2 1 और आपके पास जो नया डिविडेंड है ठीक है वो कितना हो जाएगा 7 4 3 और इसको सॉल्व करना है टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 4 प्लेस तक। जैसे इससे पहले हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक सॉल्व किया, इसको डेसिमल के 4 प्लेस तक सॉल्व करना है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं देखने पड़ेंगी, बाकी पूरा सिस्टम वैसा ही है। आप इसमें टेबल को वैसे ही लिख लीजिए, तरीका वही रहेगा। तरीका वही क्या, हम 7 आपको पता है 7 को आप ऐसे लिखें, अब आप 4 को क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से लगा दें। कॉलम 3 बनेंगे वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लिखे तो इसके भी 2 नंबर आप बाहर कर दें। ठीक है, हर बार के तरीके 2 ही नंबर बाहर करेंगे, 2 नंबर हो गए बाहर। अब बाकी बचे हुए नंबर 2 नंबर हम साथ में लिख लेते हैं। 10 बचे कितने, केवल ये 2 नंबर, 3 नंबर, इनको इस तरह से लिख लें और इस तरह से कर दीजिए। अब पहले आप 7 का टेबल पढ़िए, 7 का टेबल इतनी बार पढ़िए या तो 10 आए तो सिक्कम आए, तो आपको पता है उस एक ही बार पढ़ सकते हैं। 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 10 नहीं आएगा, 7 आएगा, 3 बच जाएगा। अब जब 7 की टेबल पढ़ लिए वहाँ पे 8 था तो 8 की टेबल पढ़ने के बाद जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी बचता था उससे एक नया नंबर बनाते थे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट या तो 3 आया तो 3 से एक नया नंबर हो जाएगा 36। अब तरीका वही, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है तो इसका भी हम सिर्फ एक नंबर वो भी बाहर वाला लेंगे, तो 4 1 जा 4, तो 36 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 32 बच जाएगा। अब हम 7 की टेबल फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जब इस वाले नंबर से क्वाड्रेंट की टेबल पढ़ लेते हैं तो जो नया नंबर आता है उससे हम फिर यहाँ पे जो दिया होता नंबर जो 7 है उससे हम टेबल पढ़ेंगे। अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़ा तो 32 आया तो उससे कमाए, तो 7 4 जा 28, 28 सब्ट्रैक्ट करोगे 32 से तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, और वो 4 हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या 44 नया नंबर बन जाएगा। अब जब 44 नया नंबर बन गया है, आप देखिए क्वाड्रेंट भी आपके पास दो नंबर यहाँ पे पूरी, हमने क्या कहा था बाहर से बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई अंदर का अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 का 4 से करोगे 16 हो जाएगा, 3 का 1 से करोगे 3 हो जाएगा, 16 और 3 कितना होता है 19, यानी कि नए नंबर से आप 19 सब्ट्रैक्ट करें। 19 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या 14 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 14 से जब भी 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 3 से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 25 हो गया। अब 7 का टेबल इतनी बार पढ़े या तो 25 आया तो उससे कम आए, तो आप देख रहे हैं 7 का टेबल अगर आप हम 3 बार पढ़ेंगे तभी 21 आएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, देखो हमने क्या कहा था कि जब इनसे आप टेबल पढ़ लें और सब्ट्रैक्ट लें तो फिर आप 7 से उसके लिए टेबल पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे उस 4 को यहाँ पे लगा दें तो एक दूसरा नया नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर बन गया तो फिर आपको वही करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है तो यहीं से 2 लेने हैं, बाकी पीछे वाले हाइड करते जाने, तो 2 लेंगे तो यहाँ पे 43, यहाँ पे 43, तो देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो दोनों का 12 आ रहा है, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 कितना होता है 24, यानी कि इससे 24 सब्ट्रैक्ट करें, 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे 13 से 4 गया तो 9 बच गया, यहाँ पे 3 से 2 गया तो 1 बच जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़े तो 19 है तो उससे कम आए, तो 7 2 जा
14, आपके पास क्या बचेगा 5, वो 5 लगा कर यहाँ फिर नया नंबर बना लें। अब देखो मैटर यहाँ पे चला गया है इस लाइन के बाहर। अब वही तरीका जब 7 से टेबल पढ़ लेते हैं तो फिर से भाई 2 नंबर यहाँ पर, तो इसके भी 2, ठीक है। 4 2 8 और 3 3 9, तो 9 8 कितना होता है 17, 17 इससे सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 12 से 7 गया 5 बचा, यहाँ पे 4 से 1 गया 35 बच गया। तो आप देखें क्वेश्चन ने क्या कहा है, टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 4 प्लेस तक सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप 7 की टेबल इतनी बार पढ़ दे कि 35 आए तो यही खत्म हो जाएगा, तो 4 प्लेस तक नहीं हो जाएगा। तो हमेशा जब इस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 प्लेस 4 प्लेस निकालिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ही प्लेस पे खत्म हो जा रहा है, 2 प्लेस पे खत्म हो जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमें करना यह है कि टेबल को हमें कम बार पढ़ लेंगे, क्योंकि 5 बार पढ़ने से तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो हम एक कम बार 4 बार पढ़ लेंगे। तो 7 4 जा 28, जब 28 हो जाएगा तो 7 बच जाएगा, वो 7 लगा के फिर नया नंबर बन जाएगा। फिर तरीका भाई 2 नंबर यहाँ से लीजिए, तो यहाँ पे आई है 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 16, देखो 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 और 6 कितना होता है 22 होता है, 22 से सब्ट्रैक्ट करें, जब 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या पाएंगे 11 से 2 गया बचा 9, और यहाँ पे 6 से 2 गया बचा 4। अब फिर वही सिचुएशन आ गई, हमें डेसिमल के 4, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम के इस पर जो भी नंबर आते हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर है, हमको सॉल्व करना है टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फिर खत्म हो जाएगा 7 7 जा 49 कर देंगे, इसलिए हम 7 7 जा 49 न करके 7 6 जा 42 कर देंगे। तो कितना फिर आपके पास 7 बच जाएगा, वो यहाँ पे लिख लीजिए 70 हो गया, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 0 बढ़ ही जाता है, तो 70 हो गया। अब हम फिर वही प्रोसीजर वही यहाँ से भी 2, ठीक है, 2 लेंगे तो 4 6 जा और यहाँ पे 3 4 जा, तो 4 6 जा कितना होता है 24 और 3 4 जा कितना होता है 12 36, यानी कि इससे 36 सब्ट्रैक्ट करें तो 10 से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे 6 से 3 गया तो 3 बचा, 34 आ गया। अब आप 34, अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़ें तो 34 आया तो उससे कमाएं, तो 7 5 जा 35 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 4 जा पढ़ेंगे, 7 4 जा 28, 28 जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 14 से 8 गया तो आपके पास बचेगा 6, यहाँ से 2 2 से 2 गया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 60। आप 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो, 7 का टेबल नहीं, आपके फिर वही काम करना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 4 4 जा 16 और 3 6 जा 18, 4 4 जा 16 और 3 6 जा 18, 18 और 16 कितना होता है 34, 34 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 सब्ट्रैक्ट करें तो 10 से 4 गया तो आपके पास 6 बच गया, 10 से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे 5 से 3 गया तो आपके पास बच गया 26 है। अब 7 के टेबल इतनी बार पढ़ी या तो 26 आया तो उससे कम आए, तो हम क्या करेंगे 7 3 जा 21, अब यहीं पे छोड़ दें क्योंकि डेसिमल के 4 प्लेस हो गए, तो आपके पास क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 1432.4643, यही आपका आंसर हो गया। डेसिमल के 4 प्लेस तक हो गया सॉल्व, अब डेसिमल के 4 प्लेस तक ही सॉल्व करना था तो यहीं पर लीव कर देंगे, आपका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे, ठीक, वो भी ट्रिक्स से। 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालें, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, 4 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है, वो भी बहुत कम समय में ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, आपके बहुत चीज़ों में काम आएंगी, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ चीज़ें, और साथ साथ में आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों के काम आ सकती हैं और काम आ सकती हैं। अगर ऐसी नई ट्रिक्स मैं जो जानूंगा आपको भी सिखाऊंगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए, अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ इंप्रूव करना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ में इस समय छठ पूजा चल रहा है तो उसको सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और दीपावली में काफ़ी दिन व्यस्त रहा इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अब से कंटिन्यू हो पाएंगी। जो भी नई नई ट्रिक्स जो है मैं सीखूंगा या जो भी मुझे आती है मैं वो यूट्यूब पर डालूंगा, आप लोग भी सीखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगी, आपके कैलकुलेशन में काम आएंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।